ओके, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैमिना चैन, वणक्कम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हर्ष आप सबका स्वागत करता हूं जीटीसी की तरफ से। और तीन तीन मिनट जल्दी शुरू करने का रीजन, वैसे हम बिल्कुल समय पर है, जल्दी नहीं किया है। अगर आप में से कोई भी पहली बार आ रहा है, मैंने देख रहा हूं कि बहुत सब लोग आ चुके हैं पहले, मगर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज एक मैसेज कर दीजिएगा। पुराने रिकॉर्डिंग्स की लिंक्स मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और ये सेशंस सारे आपके हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ भगवान की कृपा से फैसिलिटेट कर रहा हूँ, इसलिए आपको जहां मुझे रोकना हो प्लीज मुझे रोक दीजिएगा। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ओके, 1 मिनट। अगली बार से मैं 5 मिनट, 3-4 मिनट जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, ताकि हम सेशंस की रिकॉर्डिंग्स दे सके। एक काम करता हूँ सर, मैं सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। 5 रिकॉर्डिंग पेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज कंफर्म कीजिएगा आप सब देख पा रहे हैं कि नहीं। और जिनको जो सेशन जिनके पास नहीं है, प्लीज लिंक लिंक पे जाएं और डाउनलोड कर दें। ये हो गया सर सेशंस की बात। जो लोग नए आए हैं, उनको फिर से बता दूं, हम लोगों ने 5 कहानियां कर ली है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, फिबोनाची और रिस्क मैनेजमेंट। अब आज की जो कहानी है वो थोड़ी लंबी है, थोड़ी सी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। मैं कोशिश करूंगा एकदम सिंप्लीफाई करके दूंगा आपको, मगर आज की स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप अपने जानने के लिए। और सेशन स्टार्ट करूं और बीच में रुकावट ना हो, इसके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट अनाउंसमेंट कर देता हूं। 14 जनवरी से हम एजुकेशनल सीरीज रीस्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश में। और 17 जनवरी से लाइव एनालिसिस सेशंस स्टार्ट कर रहे हैं, जो पूरे साल चलेंगे। 50 सेशंस, लाइव सेशंस। और लाइव सेशंस में हमने अभी जो सीखा है, हम जो एलियट वेव में सीखने वाले हैं, उनका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करके हाई प्रोबेबल ट्रेड सेटअप्स ढूंढेंगे। करेंसीज, मेटल्स, स्टॉक्स, इंडाइसेस, गोल्ड, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैं टच करूंगा। और अगर कोई ऑन डिमांड है तो उसको भी टच करेंगे। लाइव सेशंस अभी तक के मोस्ट पॉपुलर वेबिनार सीरीज में रहे हैं। मैं आप सबको एनकरेज करूंगा कि आप प्लीज लाइव सेशंस में जरूर आए। यू विल रियली फाइंड इट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आप आप लोग सब तैयार हैं तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मेरी आवाज और स्क्रीन आप तक बराबर पहुंच रही है। आज की जो कहानी है सर, वो ट्रेडिंग जोन्स कहा जाता है। कैसे हैं विनय जी? थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। ट्रेडिंग जोन्स कहा जाता है। अब ट्रेडिंग जोन्स क्या है, कौन से ट्रेडिंग जोन में क्या करना चाहिए, अगर ट्रेडिंग जोन्स चेंज हो रहे हैं तो उसको किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, ये 3 टॉपिक्स पर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रेडिंग जोन्स क्या है। सेशन शुरुआत करने के पहले जनरल डिस्क्लेमर, जो भी हम डिस्कस करेंगे वो प्योरली एजुकेशनल रहेगा। और काइंडली डोंट टेक इट एज
पर्सनल ट्रेडिंग के लिए एडवाइस या इन्वेस्टिंग के लिए एडवाइस। थैंक यू। सर जी, आप लोग सब अब ट्रेंड लाइन से वाकिफ हैं। आप, हाँ, फोर्थ कहानी जो हमने करी थी वो ट्रेंड लाइंस की थी, इसलिए आपको सबको पता है कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, अप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, डाउन ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। अब ट्रेडिंग जोन्स को डिफाइन करते हैं सर। ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से गेम स्टार्ट हो रही है। ट्रेंड लाइन की नॉर्थ में जो भी प्राइस एक्शन चल रहा है वो बाय जोन में आएगा, और ट्रेंड लाइन के साउथ में जो भी मार्केट है वो सेल जोन में आएगा। फिर से रिपीट करता हूं, नॉर्थ ऑफ द ट्रेंड लाइन इज अ बाय जोन, साउथ ऑफ द ट्रेंड लाइन इज सेल जोन। सिंपल। आप विजुलाइज कर सकते हो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो नेक्स्ट स्क्रीन में मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर हम क्लास में होते हैं तो एक एक करके दिखाता, मगर अभी प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ इसलिए दोनों चीज दिखानी पड़ेगी, वरना मैं दूसरी चीज अपने मतलब आपसे पूछने वाला था, अभी मैं पूछ नहीं पाऊंगा, इसलिए दोनों लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन आप ध्यान से देखिए। ये लेफ्ट हैंड साइड की जो लाइन है वो आप नॉर्मली आपको पता चल गया होगा कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं हम, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने सिर्फ ट्रेंड लाइन लगाई है, यू कैन विजुलाइज के मार्केट यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो जब ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नॉर्थ जोन ये रहा, वहां पे लिखा हो मैंने बाय जोन, और इसी ट्रेंड लाइन का साउथ जोन सेल जोन कहा जाएगा। अब अगर मैं ट्रेंड लाइन चेंज करता हूं तो ये हो गया मेरा, ये फॉलोइंग ट्रेंड लाइन मतलब डाउन ट्रेंड लाइन। जोन चेंज नहीं होते हैं सर। अगर मैं क्लास में होता तो ये लाइन लगातार जोन्स नहीं लिखता और आपसे पूछता कि भाई कौन सा बाय जोन है कौन सा सेल जोन है। काफी लोग मिस्टेक करते हैं, बाय जोन को यहां डिफाइन करते हैं नीचे की तरफ और सेल जोन को ऊपर डिफाइन करते हैं। प्लीज, ये कॉमन मिस्टेक है। कोई सी भी ट्रेंड लाइन हो, अप ट्रेंड लाइन या डाउन ट्रेंड लाइन, एक ही चीज याद रखेंगे सर, नॉर्थ ऑफ द ट्रेंड लाइन इज ऑलवेज बाय जोन और साउथ ऑफ द ट्रेंड लाइन इज ऑलवेज सेल जोन। जैसे हम अगर कहीं पर भी खड़े हैं तो हमारा नॉर्थ ऊपर की तरफ आएगा, साउथ नीचे की तरफ आएगा। सबके लिए एक ही होगा, नॉर्थ हमेशा ऊपर, साउथ हमेशा नीचे। ठीक है सर। कोई भी प्रकार की ट्रेंड लाइन हो डिफाइन नहीं करता हूं मैं, नॉर्थ इज बाय जोन, साउथ इज सेल जोन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं। मोस्ट मतलब मैं बहुत मिस्टेक अपने आप कर चुका हूं, स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है। ट्रेंड लाइन ब्रेक किसको कहा जाता है? अब ट्रेंड लाइन ब्रेक मतलब कोई लोग समझते हैं कि जैसे अपने अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, हल्का सा प्राइस एक्शन नीचू आ गया तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। काफी हद तक 30-40 पॉइंट्स ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ये सारे जो जरिए हैं वो टेंटेटिव जरिए हैं, वो वो कंफर्म जरिए नहीं है। टेक्निकली कंफर्म इस प्रकार से माना जाएगा, बाय जोन टू सेल जोन मार्केट आ गया है, उसकी निशानी ये है जब पूरी बॉडी, ध्यान से सुनिएगा सर, जब पूरी बेरिश बॉडी सेल जोन में प्रकट हो जाए तो ट्रेंड लाइन ब्रेक माना जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब पूरी बेरिश बॉडी सेल जोन में कंप्लीट हो जाए तब ट्रेंड लाइन को ब्रेक माना जाएगा, तब तक नहीं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैं बॉडी बता रहा हूं। अगर आधी बॉडी ऊपर, बॉडी मतलब सिलिंड्रिकल पार्ट, जो लोगों ने सेशन में थे और सबके पास रिकॉर्डिंग है, कैंडल का बॉडी मतलब मैं सिलिंड्रिकल पार्ट की बात कर रहा हूं। सिलिंड्रिकल पार्ट कंप्लीटली सेल जोन में आ जाना चाहिए, आधी बॉडी नहीं चलेगी।
कंप्लीट बॉडी चले होनी चाहिए। अगर विक्स टच कर रहे हो ट्रेंड लाइन के नॉर्थ साउथ जोन में तो चलेगा, मगर बॉडी बेरिश बॉडी, वो भी इनडिसीजन कैंडल नहीं, बुलिश तो हो ही नहीं सकता है, मगर बेरिश बॉडी कंप्लीटली सेल जोन में आ जाना चाहिए, तब ट्रेंड लाइन ब्रेक माना जाएगा। क्या आप लोग सब यहां तक मेरे साथ हैं सर? अगर हैं तो कोई भी ओके बता दीजिए तो मैं आगे चलूं। When complete bearish body enters the sell zone, it is called a trend line break। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके सर। फिर से रिपीट करता हूं, विक्स टच हो रही हो ट्रेंड लाइंस को तो चलेगा, बॉडी कंप्लीटली बाहर आनी चाहिए। ओके, उसी प्रकार से जब कंप्लीट बुलिश बॉडी बाहर आती है डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, तब उसे बाय ट्रेंड लाइन ब्रेक कहा जाता है। मतलब सेल जोन में, ये देखिए सर, अब जैसे ही आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे इमीडिएटली आपको पता चल जाना है कि मार्केट कहां पर है, कौन से जोन में है। सिंपल, अप ट्रेंड लाइन लगाई, अगर मार्केट अप ट्रेंड लाइन के नॉर्थ जोन में है तो आप बाय जोन में है। डाउन ट्रेंड लाइन लगाई, मार्केट डाउन ट्रेंड के सेल जोन में है, तो आप सेल करके चलेंगे। मगर डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कंप्लीट बुलिश बॉडी अगर बाय जोन में बाहर आ गया, तब आप रुक जाएंगे, वहां पर आपको ट्रेडिंग पॉज करना है। ये पूरा सेशन जो है ट्रांजिशन के ऊपर है। अगर आप अभी भी थोड़ा और समझाऊं मैं, और सिंप्लीफाई करूं, जब तक मार्केट बाय जोन में है आप आसानी से ए बी के सी को फाइंड करके डी टारगेट तक ले जाएंगे। अगेन ए बी के सी टारगेट, सी एंट्री को बाय करेंगे, डी टारगेट तक ले जाएंगे। गाड़ी एकदम स्मूथ चलेगी आपकी। गाड़ी में प्रॉब्लम तब आएगा, गाड़ी हिचकोले तब खाएगी जब ऐसी परिस्थिति आएगी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद तुरंत क्या करना है वो मैं आगे बता रहा हूं आपको। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि आपने सेल कर देना है, नहीं, आपने पॉज करना है, वी हैव टू पॉज। मगर ये कहानी जो है, ये स्टोरी ट्रेंड लाइन ब्रेक की स्टोरी है, ट्रांजिशन की स्टोरी है। जब बंदा सेल जोन में है तो बहुत आसानी से आप सी फाइंड करेंगे, सेल करेंगे, डी तक ले जाएंगे, सी फाइंड करेंगे, सेल करेंगे, डी तक ले जाएंगे, सिंपल। मगर जब वो बंदा ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है तब प्रॉब्लम आएगी। तब आपको क्या करना है, इस स्टोरी आगे समझते हैं। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, अप ट्रेंड लाइन ब्रेक का मतलब और डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक का मतलब। कंप्लीट बेरिश बॉडी डाउन टू सेल जोन, यहाँ पर कंप्लीट बुलिश बॉडी इनटू द बाय जोन। ओके, अब हम केस स्टडीज लेंगे सर। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, और ये मैं मैं खुद आपको बता रहा हूं सर, ये एक सेशन में सिर्फ थियरी देखने से क्लियर नहीं होगा। आपको टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में, प्रैक्टिस करने में, और जब मार्केट ऐसे सिचुएशंस प्रोड्यूस करेगी तब। कुछ चीजें मैं आपको आज प्रैक्टिकल्स में दिखाऊंगा, कुछ चीजें नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मार्केट वो नहीं कर रहा होगा, इसलिए। मगर फिर भी ध्यान से इसको समझ लीजिए कि केस वन क्या होता है, टू थ्री, तीन केस स्टडी करेंगे। बाय टू सेल जोन के तीन केसेस हैं और सेल जोन टू बाय जोन के तीन केसेस हैं। तीन केसेस मतलब आपको क्या करना है, व्हाट आर वी सपोज टू डू। बाय जोन से सेल जोन में एंट्री तो कर दी, उसके बाद हमने क्या करना है। तो केस नंबर वन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केस नंबर वन, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है मगर फिर भी हम बाय करके चलेंगे। किस प्रकार से बाय करेंगे ये बता रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। मार्केट अप ट्रेंड में है, यहां पर अचानक से मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, जो आप देख रहे हैं यहां पर। ब्रेक करने के बाद मार्केट
एक पर्टिकुलर चैनल में ऑसिलेट कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये अप चैनल है, ये ऊपर की सतह और ये नीचे की सतह एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है, और अचानक से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा वो। ये चैनल में इसलिए मूव कर रहा है मार्केट, क्योंकि देखो सर, ये बहुत सेंसिटिव कहानी है मगर बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान ध्यान से सुनिए। जब आप मुझे एक चीज बताएंगे प्लीज, जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो किस प्रकार, वो वो किसका रोल प्ले कर रहा है? ये ट्रेंड लाइन, मार्केट यहाँ पे आ रहा है, बाउंस करके ऊपर जा रहा है, वापस मार्केट उस ट्रेंड लाइन को टकरा रहा है, बाउंस करके ऊपर जा रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन का रोल क्या है सर? हाँ, हायर हाइज हायर लोज ठीक है, हाँ जयदीप भाई, हायर हाइज हायर लोज ठीक है, ऋषि ने जो बताया वो सही है कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह से एक्ट कर रही है। सब लोग समझ गए सर? जब मार्केट अप ट्रेंड में था और जब टकरा रहा है ट्रेंड लाइन को, नॉर्थ नॉर्थ जोन में, मतलब बाय जोन से जब टकरा रहा है, तो बाउंस करके ऊपर जा रहा है, मतलब ये सपोर्ट की तरह से एक्ट कर रहा है। थोड़ा सा आगे जाइए, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यही ट्रेंड लाइन क्या बन जाएगी? रेजिस्टेंस बन जाएगी। 80% ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। आप आपको समझ में आ गया सर मैं क्या बोल रहा हूं? जो ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट की तरह से एक्ट कर रही थी, ब्रेक होने के बाद वही ट्रेंड लाइन मार्केट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। वो कब तक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? जब तक पिछला हाई मार्केट क्रॉस नहीं करे तब तक। अब देखिए आप, यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, उसको रेजिस्टेंस मिल गया, क्योंकि पिछले हाई से नीचे है मार्केट, तो रेजिस्टेंस मिला। अगेन नीचे आया, नीचे आने के बाद ओवरऑल ट्रेंड उसको चेंज नहीं करना है, इसलिए वो फिर से ए बी सी बनाया उसने, और डी बनाने गया। डी बनाने गया तो उसको वापस रेजिस्टेंस मिला। अगेन दिस पॉइंट, प्रीवियस हाई इज हायर देन दिस पॉइंट। एंगल देखिए, प्रीवियस हाई, मैं एनोटेशन, एक मिनट मैं टूल ले लेता हूं। ये देखिए सर, इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रीवियस हाई जब तक बंदा ब्रेक नहीं करता है, ब्रेक करने की एंगल में नहीं आता है, तब तक बंदा रेजिस्टेंस लेगा। यहां पर दिस एंगल इज लोअर देन दिस पॉइंट, इसलिए रेजिस्टेंस एक्ट करके नीचे गया। अगेन दिस एंगल इज लोअर देन दैट, दिस प्राइस इज लोअर देन प्रीवियस प्राइस, अगेन रेजिस्टेंस मिला। दिस प्राइस इज अगेन प्रीवियस, ये प्रीवियस हाई से फिर भी कम है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। अब यहां पर देखिए, ये प्राइस पिछले प्राइस के ऊपर गैप हो गया, ब्रेकआउट। समझ में आ रहा है सर? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर लिखने में लंबा हो रहा हो तो माइक माइक से बात कर सकते हो आप प्लीज, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा, मैंने कहा था, ट्रिकी है। आई विल डू माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। मैं फिर से समझा रहा हूं, मार्केट अप ट्रेंड में है, गाड़ी बराबर चल रही है, अचानक से बंदा ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद सेल जोन में प्रकट हुआ, मगर मार्केट को नीचे नहीं जाना है। मार्केट ने बोला अरे भाई मेरे से गलती हो गई है, मैंने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी गलती से, कोई फंडामेंटल न्यूज आ गया, कोई इवेंट हो गया, मैंने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, मगर मुझे ट्रेंड नहीं चेंज करना है। ये मार्केट अपने को बोल रहा है, ये कहानी बता रहा है। तो वो किस प्रकार से एक्ट करेगा? या तो वो अप चैनल बनाएगा या तो वो साइडवेज जाएगा। साइडवेज नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अप चैनल इस प्रकार से बनती है, ये छोटे छोटे एबीसीडीज बनाना शुरू करेगा, ए बी सी डी, अगेन ए बी सी डी,
जैसे ही एक एबीसीडी बनता है आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ये चैनल में बंदा घूमता रहेगा जब तक प्रीवियस हाई के ऊपर एंगल नहीं मिलता उसको। जैसे ही उसको एंगल मिला वो ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब इस बंदे को आपको बाय करके चलना है। बाय करने का पॉइंट यहां पर पता चलेगा अपने को, यहां पर। बिकॉज यहां पर तो किसी को पता नहीं है बंदा क्या करने वाला है। आप सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस इधर जाएगा। व्हेन वन एबीसीडी कंप्लीट्स, अब पता चलेगा कि बंदे को ऊपर जाना है नीचे नहीं जाना है। फिर वी विल फाइंड आउट अ सी, वी विल बाय एंड वी विल लेट इट गो। स्टॉप लॉस इधर रखेंगे आप। मैंने जो कहा वो प्राइमर फेसी समझ में आया सर आपको? और अगर कोई क्वेश्चन है तो माइक को अनम्यूट करके बात कर लो प्लीज। पहला केस, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट केस में सिंप्लीफाई करता हूं, मार्केट अप ट्रेंड में है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद भी चैनल बनाएगा मगर रहेगा अप ट्रेंड में ही। हमको बाय करके चलना है। ओके। थोड़ा सा टाइम जाएगा प्रैक्टिस में और मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करने में। विनय जी ने सिर्फ अकेले ने कहा है कि समझ में आया, बाकी सबका मैं मान लूं कि थोड़ा बहुत समझ में आया है। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है सर तो चार्ट के ऊपर काफी समझ में आ जाएगा, ये मैं एश्योर करता हूँ। थैंक यू पाठक जी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके। प्लीज दिल पे मत लीजिएगा, मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सब मेरे साथ है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू खान साहब। ओके, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। ओके, मुझे ये लाइन निकालनी पड़ेगी, एक सेकेंड। ये दूसरा केस बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग है सर। अब थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, जब ट्रेंड ट्रेंड लाइंस कर रहे थे हम तो तीन प्रकार की ट्रेंड लाइंस देखी थी। एक पहली वाली कौन सी थी? इमीडिएट ट्रेंड लाइन। और दूसरी वाली थी इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन। तीसरी वाली थी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, करेक्ट? अब ये केस में क्या होता है, केस टू क्या कहता है कि मार्केट बाय जोन में है ऑलरेडी, एक पर्टिकुलर ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा है। जैसे लेट मी टेक वन एनोटेशन। ये मार्केट चालू है, मार्केट की गाड़ी चालू है सर। आप सब समझ रहे हैं, विजुलाइज कर सकते हैं ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये क्या है सर? लास्ट ए बी सी डी। ओके, लास्ट ए बी सी डी। और लास्ट ए बी सी डी पे हमने ट्रेंड लाइन लगाई होगी, इनर लाइन। मार्केट अचानक से इनर लाइन को ब्रेक करेगा, ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा। अब जब इनर लाइन ब्रेक होती है, सपोर्ट ब्रेक होती है, मतलब आपको समझ जाना है कि हर्ष क्या बता रहा है। एक बेरिश बॉडी बाहर आ चुकी है, सपोर्ट भी ब्रेक हो चुका है। तो यहां पर आपको क्या करना है? पहला स्टेप, जब ब्रेक होता है तो जो बाइंग एक्टिविटी कर रहे थे उसको बंद कर देना है। ब्रेक हो दे, जैसे ही नीचे आता है सेल जोन में, फिर ये सपोर्ट टूटने के बाद यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। अब आपके पास, अब तक आप अप एबीसीडी में खेल रहे थे, अभी आपके पास क्या मिला? डाउन ए बी। तो डाउन ए बी मिल गया तो कोई बात नहीं, डाउन ए बी की तरफ से खेलो। फिबोनाची नंबर स्प्रेड करेंगे और ये फिबोनाची नंबर जैसे ही चार यहाँ पे प्रकट हो जाएंगे। सब ये सब याद है ना सर? पिछला भूल नहीं गए ना? तो फिबोनाची नंबर्स 61.8 या 50% के रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे सी मिलेगा, तो आप उसको सेल करेंगे, ए के ऊपर स्टॉप जाएगा।
ठीक। ये कौन करेगा पता है? ये एग्रेसिव ट्रेडर्स करेंगे। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स अभी भी सेल करने के मूड में नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन के कौन से जोन में है सर? ये कौन सा जोन है? इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन का बाय जोन है और इमीडिएट ट्रेंड लाइन का सेल जोन है। क्लियर हो रहा है सर? इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन का बाय जोन में हो और इमीडिएट ट्रेंड लाइन के सेल जोन में हो, मतलब अपन एक अब सैंडविच जोन में अभी खेल रहे हैं। इसलिए मार्केट क्या करेगा कि यस, अच्छा ये अच्छा सवाल पूछा विनय जी ने कि भाई अगर पिछले सी पर बाय कर लिया है, सपोज मान लो कि विनय जी ने इस सी पर बाय किया है, ओके, इस सी पर बाय किया है, तो यहां पर एक डी तो आएगा ना सर विनय जी? वहां पर आप शायद प्रॉफिट बुकिंग कर चुके होंगे। ओके, सपोज प्रॉफिट बुकिंग करना भूल गए हैं, तो ये एक साइकिल जाने दीजिए, उसको एक बार पैनिक में सेल नहीं कर देना जैसे ही नीचे आता है। नीचे आने के बाद सर पूरी कहानी याद करो। नेक्स्ट वाला, ये सी, ये सी पर बाय करने के लिए सलाह ही नहीं दे रहा हूं सर, मैं यही तो समझा रहा हूं मैं आपको। आप ये सी पर बाय करेंगे ही नहीं, ये दुनिया बाय करेगी, आप नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं करेंगे सर? कोई बता सकता है इस सी पर बाय क्यों नहीं करेंगे? यहां पर जहां पर मेरा माउस है, यहां पर बाय क्यों नहीं करना है? ओके ओके विनय जी, कोई बात नहीं, आप कभी माइक ओपन करके बात कर लो तो मैं समझ जाऊंगा। यहां पर इस सी की बात कर रहे हैं आप। देखो सर, ऐसा है, अगर आप थियरी के हिसाब से, अगर आप थियरी के हिसाब से ये ए बी के सी पर मॉर्निंग स्टार प्रकट होने पर बाय कर चुके हो, तो भी मार्केट नीचे आ सकता है। अब अगर आपने यहां पर बाय किया तो स्टॉप लॉस कहां जाएगा आपका? पीछे सी के नीचे जाएगा, करेक्ट? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इमीडिएटली सेल जोन में आने के बाद इमीडिएटली छोटा सा लॉस करके निकल जाओ, या अगर थोड़े से धीरज है, मेरी तरह घबराते नहीं हो, तो मार्केट को सेल जोन में आने दो। सेल जोन में आने के बाद प्रक्रिया क्या होती है कि डाउन ए बी बनाएगा, हल्का सा रिट्रेसमेंट पुल बैक करने जाएगा, उस पुल बैक के निकल जाओ। वो जो पुल बैक आया ना विनय जी, उस पुल बैक के ऊपर निकल जाओ। और दूसरी एक बात आप समझ जाओ, यहाँ पर ये जो केस टू है ना, वो सेल एंड देन बाय वैसा केस है। मान लो कि आपने गलती से बाय कर भी दिया है आगे। देखो सर, क्वेश्चन भले विनय जी ने पूछा हो, मगर डाउट्स बहुत जी बहुत सबके क्लियर हो जाएंगे। मान लो मैं एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं, मैंने यहीं पर बाय कर लिया। मैं थोड़ा सा इम्पल्सिव आदमी हूं, और मेरे में धीरज थोड़ी कम है, और मेरे को मालूम है कि बड़ा लार्जर ट्रेंड ऊपर की तरफ है, और मैंने इधर ही बाय कर लिया। ओके, नॉर्मली टेक्निकली क्या होना चाहिए कि आप सेल जोन पर आने के बाद पुल बैक पर निकल जाओ। अगर वो भी मौका नहीं मिला, तो इतना याद रखो कि आप आउटर जोन के कौन से जोन में हैं? इमीडिएट इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन के अभी भी बाय जोन में हो आप, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? इमीडिएट ट्रेंड लाइन ब्रेक, सेल टेम्पररी, मतलब इस सी के ऊपर आप टेम्पररी सेल करेंगे। मार्केट धीरे धीरे इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन की तरफ जाएगा, धीरे धीरे जाएगा सर, बहुत फास्ट नहीं जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये सैंडविच जोन है, इनर लाइन का सेल जोन और आउटर लाइन का बाय जोन। इसलिए मार्केट एकदम से नहीं गिरेगा, हल्के से गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, वापस हल्के से गिरेगा, अचानक से उसको आउटर लाइन या इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला,
उस ये सपोर्ट पर अगर उसने प्रकट किया बाय जोन व बुलिश बुलिश कैंडल, आपने जो सेल किया है उसको कवर कर देंगे, टेक योर प्रॉफिट्स ऑन द शॉर्ट्स, एक्चुअली यू हैव टू बाय अगेन, यहां पर आपने बाय करना है। ये केस बहुत सुंदर केस है, ये अमटीन नंबर ऑफ टाइम्स मैं खेल चुका हूं, इतना खूबसूरती से सेल जोन ब्रेक करता है, पुल बैक करेगा, हल्के से आउटर लाइन की तरफ जाएगा या इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन की तरफ जाएगा, वहां पर अगर बुलिश ट्रेंड है, आगे का ट्रेंड बुलिश है, तो वो मॉर्निंग स्टार ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम या इंगल्फिंग बुलिश प्रकट करेगा, एंड देन यू हैव टू बाय ओवर देयर। ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान रखिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ये पूरा एक साइकिल हो जाएगा, ये पूरा रिट्रेसमेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, कैपिटल ए, और ये कैपिटल बी। अब क्या हो जाएगा, कैपिटल सी की तरफ बंदा निकल पड़ा है, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अभी एक केस चल रहा है ना, मैं 1 मिनट आपको एक केस दिखा रहा हूं। अरे रे रे रे, इसको कैसे निकालूं मैं? 1 मिनट 1 मिनट, फटाफट ट्राई करता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। प्लीज बने रहिएगा, मैं आपको ये केस कैसा दिखता है वो बता रहा हूँ। कोई किसी को क्विकर वे पता है क्या, कैसे एक ही झटके में निकल जाए सब? ओके, कोई बात नहीं, इतना चला लेंगे हम। देखिए सर, यहाँ पर ये दिस साइड, आर यू एबल टू सी और नॉट, डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में? आप सब चार्ट ढंग से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? सर चार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एटलीस्ट एक मैसेज दिख रहे, मुझे शेयर करना पड़ेगा नहीं तो। ओके ओके, चार्ट दिख रहा है ना? ओके ओके। अब देखिए सर, यहाँ पर एग्जैक्टली आउटर लाइन की तरफ बाउंस नहीं आ रहा है, मगर बड़ा सी कैसे बनता है मैं आपको समझा रहा हूँ। ये चार्ट का मैं टूल ले लेता हूँ। ये देखिए, यहां से गाड़ी चली, ए बी सी डी करते हुए पहुंचे आप। ओके, अचानक से आपकी ट्रेन लाइन यहां से जा रही थी। ओके, वो ट्रेन लाइन ब्रेक हुई। अरे, ये दूसरा टूल ले लिया। वो ट्रेन लाइन ब्रेक हुई। ये केस थोड़ा सा अलग है। मान लो कि ये यहां पर टकरा कर, ये यूरो का केस थोड़ा अलग है। इसने थोड़ा टाइम पास ज्यादा कर लिया यहाँ पर, ये आगे आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद। मगर ये देखो, उसने डाउन एबीसीडी बनाया। अगर आपको प्रैक्टिकल, पहले के प्रैक्टिकल्स याद है तो भी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, जस्ट इरेज एबीसी लिखा है किसी ने, लेट मी जस्ट इरेज एबीसी।
ए इज नॉट गोइंग, ए नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका कैपिटल ए। और यहां पर आपका, सॉरी, कैपिटल ए यहां पर आएगा। कैपिटल बी, एक्चुअली क्या है कि मैं एलियट वेव्स पे फॉलो ज्यादा करता हूँ अभी। आप लोग भी वही करेंगे सर, थोड़े टाइम रुक जाइए, 3 हफ्ते और। यू आर ऑल गोइंग टू लर्न एलियट वेव्स इन दिस क्लास। एंड उसके बाद जो मजा आएगा आपको, जो फीलिंग आएगी वो डिफरेंट ही होगी सर। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, और मान लो कि ये बंदा अचानक से यहाँ पे गिर रहा है, मतलब सीधा, ये टाइम पास नहीं हो रहा है। दिस टाइम लैग इज नॉट देयर। जस्ट इमेजिन दैट द प्राइस वाज हियर एंड देन इट कम्स डाउन फ्रॉम हियर। तो क्या हुआ, ए बी सी डी बन चुका, जो पीछे मैंने दिखाया था आपको। क्योंकि मुझे रियल टाइम ढूंढ के अभी दिखाना रियल टाइम में मुश्किल है। ये ए बी सी डी दिख रहा है यहाँ पर। वही मैं आपको चार्ट पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ए बी, यहाँ सी लगा है और यहाँ डी है। ठीक है सर। एक और चार्ट मैंने देखा था, लेट मी ट्राई एंड फाइंड आउट। ये सेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, मगर सिंप्लीफाई करके दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए आप। ओके, लेट्स डू अ प्रैक्टिस हियर। ओके, अब आपने ये चार्ट देखना है सर, जो डिस्टरबेंस है वो ऊपर है, ठीक है, कोई चिंता मत करिए। अब ध्यान से देखिएगा। मैं एबीसीडी टाइप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें समय ज्यादा जाएगा। मैं आपको पाथ दिखा रहा हूँ। क्लियर सर? लास्ट एबीसीडी कहाँ पर लगेगा? समवेयर यार। क्लियर? यहां तक आप लोग मेरे साथ में हैं। और ये हो गई मेरी इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन। ठीक है सर। ये देखो, हल्लू से मार्केट गिरा, मतलब थोड़ा धीरे से मार्केट गिरा, एक्सक्यूज मी। और ये बैक साइड टेस्ट किया, थोड़ा सा ज्यादा बैक साइड टेस्ट हुआ है। बट कैन यू सी दिस ए बी सी डी हैपनिंग, जो मैंने थियरी में दिखाया आपको? और अगर ये एक्सटेंड करूं मैं इस ट्रेंड लाइन को, तो ऐसे एक्सटेंड होता। हल्की सी बाउंस, इसने यहाँ पर बाउंस लिया, थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा टाइम फ्रेम के लिए ब्रेक हुआ। बट अगेन इट एंटर्ड इनटू द सेल जोन, और अल्टीमेटली इट वेंट अप टू अ न्यू हाई ओवर हियर। सर कैन यू नाउ एक्नॉलेज, जो आपने वहां पर देखा वो स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है या समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? केस टू दिखा रहा हूँ सर आपको। केस टू, इनर लाइन ब्रेक्स, मार्केट गोज टू द आउटर लाइन, और आउटर लाइन, अल्टीमेटली आपकी आउटर लाइन अभी यहां से जाएगी। दिस थियरी इज नॉट वेरी इजी टू ग्रास्प। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये इतना इजीली ग्रास्प होने होएगा नहीं। और क्लास में होते तो फिर भी थोड़ा डिफरेंस ज्यादा होता, ऑनलाइन में थोड़ा, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ ना, इसलिए। ओके।
और ना ही आप मुझे देख रहे, मैं कैमरा बंद रखता हूँ बैंडविड्थ के लिए। आगे चलें सर। केस टू हो गया। केस टू में क्या करना है? टेम्पररी सेल ओवरऑल बाय करना है। ओके। अब केस थ्री, जो सज्जन और देवी अभी तक है बने हुए, वो बहुत खुश हो जाएंगे इस केस को देखकर, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा, कहीं ना कहीं बहुत देखा भी होगा। दिस इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर रिवर्सल। हेड एंड शोल्डर रिवर्सल। अब हेड एंड शोल्डर आप लोगों ने बहुत, एक कन्वेंशनल टेक्निक है, आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी और इम्प्लीमेंट भी किया होगा। हेड एंड शोल्डर 5 स्टेप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका लास्ट एबीसीडी लगा हुआ है। इसके लिए 2 क्राइटेरिया जरूरी है, प्लीज याद रखिए। मार्केट किसी भी प्रकार के ट्रेंड में काफी आगे बढ़ चुका होना चाहिए, मतलब काफी टाइम से या तो अप ट्रेंड में है या तो डाउन ट्रेंड में है। इन इन दिस केस वो काफी टाइम से अप ट्रेंड में होना चाहिए। ओके, मतलब 6 महीना, 12 12 महीने, 1 साल, 2 साल, ऐसा ट्रेंड जो करेंसी मार्केट्स में होते हैं। लास्ट एबीसीडी कहीं पर आएगी, लास्ट एबीसीडी के थ्रू आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे। अब जब उसको ट्रेंड चेंज करना हो तो वो हेड एंड शोल्डर बना के 5 स्टेप में चेंज करेगा। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। फर्स्ट स्टेप ट्रेंड लाइन ब्रेक। सेकेंड स्टेप सपोर्ट ब्रेक करेगा, पीछे का सपोर्ट ब्रेक करेगा। ये दोनों स्टेप्स होते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना है। पहला स्टेप पर आपने बाइंग बंद कर दिया। दूसरे स्टेप में, दूसरा स्टेप होने के बाद आप सेल नहीं करेंगे, आप सेल करने के लिए तैयारी करेंगे। ओके। 2 स्टेप के बाद वो मार्केट पुल बैक करेगा। वो पुल बैक यहां तक आएगा, मतलब ये स्टेप थ्री यू हैव टू वॉच वॉच द प्रीवियस हाई, जो आपका लेफ्ट शोल्डर है। मार्केट देखो इस तरह से, ये आपने प्रिडिक्शन किया कि मार्केट यहां तक आएगा, उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा। ये स्टेप टू के बाद आपने इसको प्रोजेक्ट किया कि भाई लेफ्ट शोल्डर कहां पर है, यहां पर। राइट शोल्डर प्रिडिक्ट करो, ये राइट शोल्डर प्रिडिक्ट किया। अलाउ द मार्केट टू रैली। मार्केट रैली करेगा पीछे, बैक साइड ऑफ द ट्रेंड लाइन मिलेगी, फिबोनाची रेशियो मिलेगा। ये हो गया आपका ए, वो हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। इसको सेल करो आप, स्टॉप लॉस इसके ऊपर जाएगा और टारगेट फिबोनाची के एक्सटेंशन के हिसाब से। मगर ये जो सेल करेंगे आप, दैट विल बी द बेस्ट सेल विच यू हैव एवर डन, क्योंकि यहां पर मार्केट काफी टाइम तक वापस नहीं आएगा। ये जैकपॉट सेलिंग पॉइंट है हेड एंड शोल्डर का। ओके। मतलब आपने 3 केस देखे। तीनों तीनों केस में, पहले केस में तो बाय करके चले, दूसरे केस में टेम्पररी सेल, अल्टीमेटली वी बॉट। तीसरा ही केस एक ऐसा केस है जहां पर आप एग्रेसिवली सेल करेंगे। ओके। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक हम लोग साथ में हैं। फाइनली। ओके। थैंक यू ऋषि भाई। मैं समझ सकता हूँ ये सेशन थोड़ा बोरिंग भी है और डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगेगा, मगर लगे रहिए आप। अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो ये सारी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये सारी प्रोसेस के थ्रू हम भी गए हैं। मगर आपको एक चीज कंफर्म बता रहा हूँ, 10 सेशन तक आप मेरे साथ रहो। 10 सेशंस जो थियरी के हैं, उसके बाद आप कभी नहीं छोड़ेंगे एनालिसिस को, क्योंकि एलियट वेव्स इज जस्ट कमिंग अहेड। वो कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है नेक्स्ट सेशन के बाद। ओके। और लोग ऐसा बोलते हैं कि एलियट वेव बहुत
प्रैक्टिकल नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। ओके, ये सिनेरियो अभी ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ओनली 5 more minutes। और उसके बाद प्रैक्टिकली एक और चार्ट दिखाना है मुझे, तो आई विल टेक 15 maximum 10 minutes फॉर दिस सेशन। ओके, थैंक यू। सेल जोन में मार्केट है, हम लोग सेल जोन टू बाय जोन में आ गए हैं अभी। तो पहला केस क्या है, आपको सेल करके चलना है। मतलब मार्केट सेल जोन में है, अचानक से बाय जोन में गया, चैनल बनाई, अल्टीमेटली वो नया लो बनाएगा। और चैनल में तब तक घूमता रहेगा जब तक पिछले लो के नीचे जाने की जगह नहीं मिलेगी उसको। ये मार्केट बहुत सेंसिटिव होते हैं सर। अगर ट्रेंड लाइंस ढंग से कर ली तो वो सेंसिटिविटी जो आप देख पाओगे ना, वो दूसरे लोग नहीं देख पाएंगे। वो आपको पता चल जाएगा कि ये चैनलिंग करेगा थोड़े टाइम तक, जैसे ही उसको जगह मिलती है वो निकल पड़ेगा, खट करके निकल। जगह देखो, यहां तक जगह नहीं मिली ऑलमोस्ट, यहां तक नहीं मिली थी जगह, यहां पर मिल गई, दरवाजा थोड़ा सा खुला। यहां आने के बाद दरवाजा पूरा खुल गया था, नया लो बना दिया उसने। ये दिस इज द फर्स्ट केस, सेल जोन। और सेल जोन में वापस आता है मार्केट। ये दूसरा केस बहुत सुंदर, ये मुझे बहुत, मेरे बहुत प्रिय है ये केस। इनर लाइन को तोड़ेगा, और आप लोग जब ये देखेंगे ना चार्ट के ऊपर होते हुए, तब आप लोग मुझे याद करोगे कि यार ये ऐसा ही बता रहा था कुछ। इनर लाइन को ब्रेक किया, बाय जोन में गया, हल्के से ऊपर आउटर लाइन की तरफ जाएगा। एग्रेसिव ट्रेडर है तो इस सी पर बाय करें, यहां पर स्टॉप लगा दे, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा आपको। अगर इस बंदे को रिवर्स होना है तो ट्रेंड लाइन पे बाउंस मारेगा, बेरिश सिग्नल देगा यहाँ पर। अगेन सेम, डोंट फॉरगेट, आपका फिबोनाची रेशियो, ट्रेंड लाइन, पास सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह, वो कुछ भी चेंज नहीं होगा। वो सारा इम्प्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है आपको। यहाँ पर इवनिंग स्टार लगाया या ट्वीजर टॉप लगाया, यू कैन जो बाय में थे उसको प्रॉफिट करो, सेल में आ जाओ, ये नया लो की तरफ जाएगा। हेड एंड शोल्डर रिवर्सल। सर हेड एंड शोल्डर क्यों नाम दिया गया है इसको? आदमी, मतलब अगर मैं सीधा खड़ा रहूं तो ऐसा लगूंगा ना, यार ये मेरा हेड है, ये मेरा हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर और ये राइट शोल्डर, ठीक है। और ये मेरी नेक लाइन, ये मेरे गर्दन गर्दन का एरिया। तो बंदा क्या करेगा, ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, नेकलाइन तोड़ेगा। कन्वेंशनल लोग जो है नेकलाइन तोड़ने पर ही बेच देते हैं। हम लोग बोलते हैं नेकलाइन पे क्यों बेच रहे हो भाई, रिस्क बढ़ जाएगा, रिट्रेसमेंट पे बेचो, राइट शोल्डर पे बेचो। उसी प्रकार से ये बंदा उल्टा हो गया, हेड नीचू, हेड नीचे आ गया, लेफ्ट शोल्डर इधर, राइट शोल्डर प्रोजेक्ट करेगा, राइट शोल्डर पे बाउंस मारेगा। मतलब फर्स्ट स्टेप ट्रेंड लाइन ब्रेक, सेकंड स्टेप रेजिस्टेंस ब्रेक, थर्ड स्टेप आपको प्रीवियस लो की तरफ जाना है, फोर्थ स्टेप प्रोजेक्ट द राइट शोल्डर, एंड फिफ्थ स्टेप बाय द राइट शोल्डर। ओके, ये हेड एंड शोल्डर रिवर्सल। 1 मिनट मेरे को एक केस दिखाना है, दो केस दिखाए, दो चार्ट दिखाए, एक और चार्ट है जिसको एक्चुअली अभी केस बन रहा है। मैं ऑलरेडी, एग्जैक्ट केस नहीं है बट इट इज स्टिल गुड टू नो, कि मैंने कहा था कि ये केसेस निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है प्रैक्टिकली रियल टाइम में। कैंडलस्टिक कर देता हूँ, शायद आप लोग मैक्सिमम लोग कैंडलस्टिक फॉलो करते होंगे। आगे से, आगे से पाथ दिखा देता हूँ एक बार। पाथ यहां से बन रहा है सर, इसको निकाला जाए, पाथ यहां से बन रहा है। पाथ मतलब ट्रेंड, ओके। ये मैं हर एक छोटी सी एबीसीडी को लेते हुए जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए।
हर एक छोटी छोटी एबीसीडी पे पकड़ रहा हूँ। 1 आवर चार्ट पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, आपको क्लियर दिखाई देगा। अगर ये बंदा केस 3 कर रहा है तो डाउन ट्रेंड पे आ रहा था। लास्ट एबीसीडी पे मैंने ट्रेंड लाइन लगाई, ये लास्ट एबीसीडी है। मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ये देखो पाथ कहाँ गया, पाथ फिर से करते हैं। ये देखो पहला स्टेप क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या हुआ, मतलब पहला स्टेप ट्रेंड लाइन ब्रेक, दूसरा स्टेप रेजिस्टेंस ब्रेक किया उसने। कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेक किया सर, ये वाला, ठीक है। सो मैं लिखता जा रहा हूं ताकि आप, ये रिकॉर्डेड वर्जन में हो, रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब हमारा रिकॉर्डिंग चालू है तो आप रिकॉर्डेड वर्जन में फिर से देख पाओगे। ये सेकंड स्टेप हुआ। अब आपने क्या करना था, लेफ्ट शोल्डर को प्रेडिक्ट करना था। लेफ्ट शोल्डर यहां पर है, राइट शोल्डर इधर आना चाहिए था। कभी कभी वो एग्जैक्ट नहीं आता है। हमारा राइट शोल्डर आ रहा है यहां पर, अभी तक कंफर्म नहीं है। दिस इज ओनली, वी आर प्रिडिक्टिंग। अभी चीजें करेगा मार्केट तब पता चलेगा, ओके। ये स्टेप 3 कहाँ गया, स्टेप 3 यहां पर, स्टेप 4 यहां पर, सॉरी 5 कर दिया मैंने। और ये दिख रहा है सर आपको एंगल्फिंग बुलिश, यहाँ पे पैटर्न दिख रही है सर आपको एंगल्फिंग बुलिश। एटलीस्ट कोई एक जन कंफर्म करे तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको दिख रहा है, और कुछ नहीं। ये एंगल्फिंग बुलिश पे आपने अभी कितने पैरामीटर्स आपके पास आए, देखो सर ये एबी के ऊपर मैंने फिबोनाची लगाया, एबी के ऊपर फिबोनाची लगाया, फिबोनाची का 786 आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन का बैक साइड आ रहा है, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 ये एंगल्फिंग बुलिश आ रहा है। मतलब हमने जो चार्ट डिसाइड किया था उसका 3 चीजें इधर हो रही है। अब ऐसा नहीं कि हम भगवान हैं, हम गलत हो नहीं सकते हैं, वो नीचे गिर भी सकता है। मगर अगर हमने सही किया है, अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सही किया है हमने, 1 मिनट सारा निकाल देता हूं, और आपको एक चीज देखनी जरूरी है। ओके, अगर ये पैटर्न सही आइडेंटिफाई किया है, ट्रेंड लाइन के बैक साइड सही आइडेंटिफाई किया है, तो नेक्स्ट मूव इस तरह से आना चाहिए। मतलब मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये आप इस स्क्रीन को देखिए, ये वेव को देखना जरूरी है सर, आपकी नजर ऐसे घूमनी चाहिए। नीचे गिरा, ABCD, ट्रेंड लाइन ब्रेक, रेजिस्टेंस ब्रेक, बैक साइड टेस्ट, एंड बूम, अपसाइड। ये ABCD, ट्रेंड लाइन ब्रेक दिखाया मैंने, रेजिस्टेंस ब्रेक दिखाया, ये बैक साइड टेस्ट दिखाया। फिर से एक बार ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। अगर ये चीज सही की है, फिबोनाची रेशियो सही लगा है 786, तो ये हो गया आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ऊपर की तरफ डी। अब डी प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना हम।
सर जी डी प्रिडिक्ट कर सकते कि नहीं? पिछला सेशन फिबोनाची रेशियो किया जाए सर, फिबोनाची रेशियो लिया जाए। आप नोट भी करें सर इसको, आप चाहे तो नोट भी करो। आपको पता चलेगा कि ये जो थियरी आप कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस कितना है। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, आवरली चार्ट, और इसका मैं प्रिडिक्शन करके दे रहा हूं। हम लोग ट्रेड ही कर रहे हैं सर, ऐसा मान लो आप। और यही सारी एक्टिविटी जब लाइव एनालिसिस सेशंस चालू होंगे 17 से, तो यही एक्टिविटी हम थियरी के साथ नहीं, मैं एक्चुअल इंप्लीमेंट करके आपको ट्रेड निकाल के दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा प्राइस चल रहा है? पोटेंशियल बाय, प्राइस अराउंड 1.0300। स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा सर? इसके नीचे। ये क्या प्राइस है? 1.0230। उसके 20-25 पॉइंट नीचे लगा देते हैं स्टॉप लॉस। 1.0200। और टारगेट टारगेट दिखाई दे रहा है सर आपको स्क्रीन के ऊपर? टारगेट एट द रेट, ये 1.06 का प्राइस है पहला टारगेट। दूसरा टारगेट मैं 1.618 ले रहा हूं, मतलब 1.077 के आसपास। ओके, ये हो गया सर आपका एनालिसिस। लाइव सेशंस जब करेंगे, वी विल हम लोग एलियट वेव प्रिंसिपल यूज करेंगे। एबीसीडी चाहो तो एबीसीडी भी यूज करेंगे, मगर एग्जैक्ट जो हमने ये एक्टिविटी 20 मिनट में की, वो 2 मिनट में प्रैक्टिकली करके ऐसा ट्रेड निकालने की ट्राई करेंगे। और 17 जनवरी का दिन इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि इवेंट्स के साथ मार्केट चलते हैं। बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है जनवरी 20 को, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का स्वेरिंग इन। तो उसके पहले रखा है ताकि अपने को पता चले कि मार्केट आर वेरी स्मार्ट। मार्केट्स ऑलरेडी अपना मूव कर चुके होते हैं। अगर सही तरह से एनालिसिस करते हैं तो किसी की व्यक्ति की या किसी इवेंट की राह देखने की एक्चुअल में जरूरत नहीं पड़ती है। और एवरी फ्राइडे आप टाइम नोट कर सकते हैं, 1 रजिस्ट्रेशन, 50 रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे आपके सेशंस में। और एवरी फ्राइडे सेम टाइम हम वही एक्टिविटी करेंगे। और ये सेशन जो मैंने आपको कराया वो ट्रेडिंग जोन्स के अंतर्गत कराया, मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेक और हेड एंड शोल्डर किस तरह से दिखता है। ठीक है सर, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। और ये मेरा ईमेल है जो मैं हर वक्त देता हूँ, मैक्सिमम लोगों के पास अब आ गया है। अगर आप नए ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज नोट कर लीजिए। कभी भी कोई रिकॉर्डिंग की जरूरत हो या कोई क्वेश्चन की जरूरत हो, जैसे कि बहुत सारे जो पता नहीं दुबे जी है कि नहीं, मगर वो भी पूछते हैं, विनय जी भी पूछते हैं, बाकी बहुत सारे लोग, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछने हो या कोई भी कमेंट आपको करने हो तो प्लीज निसंकोच मेल कर दीजिए। विद इन 24 आवर्स मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई चार्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अगर आप चार्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहीं अटक रहे हो तो वो चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अटैच करके भेज दो कि क्या क्या हो सकता है इसमें, या वट कुछ करेक्शन करना है या कुछ पूछना है, एनीथिंग। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, वरना ईमेल पर बात कर सकते हैं।
अगर नहीं है तो आज का सेशन अपन अपने यहाँ पर पॉज करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ऋषि जी का कोई सवाल है सर? हम नहीं पूछते हैं क्योंकि हमें 17 जैन से ओ कोई बात नहीं ऋषि जी। आप सर, आपको सीरियसली बताऊं तो वो लाइव सेशंस अपना यूएसपी है। 2016 से लेकर अभी तक, मतलब कम से कम 3-4 हजार लाइव सेशंस ले चुका हूँ भगवान की दया से। वो सेशन में आप आइए, आपको और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। सफराज भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड मैं हम्बली आप सबको इनवाइट करता हूँ, लाइव सेशंस रजिस्टर कर लीजिए। और दूसरी एक बात सर, आप एक बार रजिस्टर करेंगे उसको सेव करके रखिए, आपके सारे सेशन रजिस्टर हो जाएंगे। एजुकेशन हो या लाइव सेशन हो या इंग्लिश सेशन हो, एक ही बार रजिस्टर करना है आपको। 10 सेशन हो या 50 सेशन हो, वो सारे रजिस्टर हो जाएंगे। आपको सिर्फ उस इनवाइट लिंक को कहीं पर बुकमार्क करके रखना है, दैट्स ऑल। अरे दुआ सर आपकी है। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र भाई। एक मिनट सर, लिंक भेज रहा हूँ ऋषि जी, एक मिनट। ऋषि जी आप लगे रहिए, मैं बने रहिए, मैं लिंक भेज रहा हूँ। लाइव सेशन की लिंक ये रही सर। थैंक यू मिस, अगर आपका नाम सही, मिस पटेल। थैंक यू पटेरिया शशांक। नेक्स्ट सेशन में एजुकेशन के लिए गुरुवार को मिलेंगे, और लाइव सेशंस अगले शुक्रवार से शुरू। जावेद जावेद भाई, इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं ईमेल कर दूंगा आपको। अभी सेशन रिकॉर्ड हो रहा है सर। ध्रुति जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये सेशंस आपके हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको सेटिस्फैक्टरी लेवल पर डिलीवर कर पा रहा हूं। थैंक यू विनय जी, शुक्रिया आने के लिए और हर बार आने के लिए। जाविल जी धन्यवाद। अरे मैं तो आपको आपके नाम से ही पहचान गया, मैं गलती से आपको गलत सेशन भेज रहा था। सॉरी फॉर दैट मोहम्मद भाई, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सृष्टि जी। कोई बात नहीं मोहम्मद जी, आप मुझे मेल करिए, मैं आपको मैसेज कर दूंगा ये सेशन का लिंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन दीजिए क्योंकि डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। मैं कल तक आपको सारे भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगले गुरुवार को मिलते हैं। थैंक यू निकिता जी, थैंक यू पाठक साहब, थैंक यू विनय जी। नॉर्मली जब आप लोग विदाई ले लेंगे तब मैं पूरा सेशन एंड करता हूँ।